मैं आपको चंद उलमा सुनाने लगा हूँ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अकीदत के नाम पे वो किस हद तक गुलूफ करते हैं और गुलूफ किस हद तक बढ़ जाता है। जिस मकतबा फ़िक्र के उलमा मैं आपको आगे सुनाने लगा हूँ, तकरीबन सब ही इस बात पे एग्री हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की अकीदत में खुद को उनका कुत्ता कहना या उनके कुत्ते का कुत्ता कहना कोई बुरी बात नहीं, ये जायज़ है। तो क्या मैं गौस से बढ़ गया? नहीं, मैं तो गौस पाक के कदमों की खास का भी गुलाम, खास की भी खास हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। जो कुछ मिला इनके सदके, ये दावत इस्लामी है इनके गुलामों का। हम कहते हैं हम गौस पाक के गली के जनाब वली तो है नहीं कि हम कहते हैं आप कदम हमारी गर्दन पर, हम तो कहते हैं या सुगोसे से सकलैन ए गौसे आदम, आप अगर निस्बतों में आजिज़ी का ये अंदाज इख्तियार करते हैं, आप गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाएगी, हमारे लिए बहुत बड़ी साज़त की बात है। कुछ कहम ही नहीं है आस्ताने पाक के कुत्ते, जमाना पल रहा है खा के टुकड़ा गौसे आज़म का। देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह वलीउल्लाह और इस्लाम के बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में इस हद तक गुलूफ करना कि खुद को उनका कुत्ता बना लेना, मतलब कि ये दिखाया जा रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इतना बड़ा मुकाम है कि खुद को उनका कुत्ता भी कहा जाए तो कोई मसला नहीं, उनके साथ निस्बत जुड़ जाती है, चाहे खुद को कुत्ता ही कह लो। और उनके साथ अगर निस्बत जुड़ जाएगी तो आपकी आहरत संवर जाएगी। आप खुद को उनका कुत्ता कहो या उनके कुत्तों का कुत्ता कहो तो ये आपको जो है ना क़यामत वाले दिन बचा लेगा। क्यों? निस्बत जुड़ गई। अब इस बात की थोड़ी सी कंजनी करते हैं, क्योंकि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट हैं और हम जो है अपने जज्बात को अपने अक्ल पे हावी नहीं होने देते। मसला तब होता है जब आप अपने जज्बात को अपने दिमाग के ऊपर हावी कर लेते हैं और आपके जज्बात जो हैं वो आपको सोचने समझने से बिल्कुल कासर कर देते हैं। देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह वलीउल्लाह है, लेकिन वलीउल्लाह किस निस्बत से है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही उनको वलीउल्लाह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी दीन की अशात की। तो देखें, अगर जैसे हम खुद को कुत्ता कह के शेख अब्दुल कादिर जिलानी का उनके साथ अपनी निस्बत जोड़ के अपनी आहरत के लिए मतलब जो है संवार सकते हैं, तो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ऐसा ही है? अगर आप मुकाबले की बात करेंगे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो उन्होंने कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो? क्योंकि जैसे हम मुकाम रखते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के मुकाबले में, उसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में यही मुकाम रखते हैं। अगर यही अकीदत है, अगर यही खुद को उनके साथ जोड़ना है, तो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से कहीं साबित है कि उन्होंने खुद को कहा हो ऐसा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता हूँ? कहीं भी उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा हो या कहीं भी उन्होंने अपनी ऐसी अकीदत, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम के मुकाबले में शेख अब्दुल कादिर जिलानी वही मुकाम रखते हैं जो हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के मुकाबले में रखते हैं। तो क्या उनसे ऐसी कोई अकीदत का अजहार कहीं से साबित है? नहीं साबित है, ज़ाहिरी बात है, कहीं भी नहीं उन्होंने लिखा। तो ये जज्बात में ऐसी बातें कहना जिनको कोई सर पाँव नहीं। अगर हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कुत्ते हैं तो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है ना? शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हट के खुद जन्नत में जा सकते हैं? हो ही नहीं सकता। क़यामत वाले दिन शिफात का जो काम है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ये कहना कि मैं जन्नत में तब तक नहीं जाऊँगा तब तक मेरे मरीज सारे ना जाएँ, ये सब कहानियाँ हैं। वो खुद को दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन आगे मामला कुछ और है। तो अगर उनसे ऐसा कोई साबित नहीं तो आप लोगों ने ये कहाँ से ये डॉक्टरें निकाले? अगर हम उनके कुत्ते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में यही मुकाम रखते हैं। आप लोग ही कहते हैं ना कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े के पाँव से उड़ने वाली धूल जो उसके नाक में बैठ जाए वो धूल भी अफजल है एक वलीउल्लाह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बहुत बड़ा मुकाम है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो तो सहाबा को भी नहीं पहुँचते। तो क्या कहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने ऐसा दावा किया हो कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खैर मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, मैं तौहीन समझ रहा हूँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ऐसा कुछ भी मिसाल भी देना, लेकिन आप लोगों ने हमें मजबूर किया कि आपको ड्रिल किया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ऐसा। अब मैं आपको एक सही बात बता देता हूँ। एक रवायत में आया कि मदीना का असली कुत्ता वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चला गया। असली कुत्ते के आने से फरिश्ता नहीं आया और फरिश्ते ने क्या कहा कि हम उस घर में नहीं जाते जिस घर में मदीने का असली कुत्ता आया हो। मतलब ये मैं कह रहा हूँ मदीने का मतलब है तो मदीने के कुत्ता था ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, वहाँ पे हम नहीं जाते जिस घर में कुत्ता हो। जब मदीने के असली कुत्ते आने से घर में फरिश्ता नहीं आता तो
जिनकी निस्बत से वलीउल्लाह हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके साथ अकीदत दिखाने के लिए हम खुद को कुत्ता कहें तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। तो अपने आप को थोड़ा ना ख्याल किया करें अकीदत में। आप इन उलमा को सुने, इनकी जो बातें कुरान और सुन्नत के साथ मिलती हैं वो ले ले, जो इस तरह के ब्लंडर है जज्बाती उनको छोड़ दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।